जब पोस्ट आएंगी उसके लिए रहेगी, ठीक है। तो इसका फॉर्म आ चुका है, ये जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगा वेस्ट बंगाल सेट का। समझ गए ना, सेट और नेट में डिफरेंस, इसमें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल है ये। ना तो इससे पीएचडी हो सकती है, ना ही स्कॉलरशिप मिलेगी, और ना ही कहीं अदर स्टेट में ही काम आएगा तुम्हारा। केवल वेस्ट बंगाल में अगर आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सेट का फॉर्म बनना है आपको, ठीक है। तो हर स्टेट का होता है, जैसे एमएच होता है, महाराष्ट्र का होता है, एमपी का होता है, हर स्टेट का होता है अपना अपना। तो वेस्ट बंगाल में 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, 31 अगस्त को लास्ट डेट है। डेटा वगैरह सबमिट कर सकते हैं, मतलब उसको जो भी आपको एडिटिंग वगैरह करनी है 9 से 11 सितंबर के बीच में। डेट है एग्ज़ाम की 17 दिसंबर, तो आपके पास भरपूर समय है प्रिपेयर करने का। जो बच्चे वेस्ट बंगाल में है वहीं अपना टीचिंग करियर बनाना चाह रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी एमएससी में 55% मार्क्स होने चाहिए अगर जनरल हो, एससी एसटी अगर हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 50% मार्क्स चल जाएगा। बाकी इसके अलावा जो है वो भी चलता है यहाँ पे, अदर जो हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे कैटेगरी, वो भी चलेगा। एग्जामिनेशन फ़ी जो है यहाँ पे वो सेट की 1200 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 600 रुपये, एसटी एसटी के लिए जो है 300 रुपये यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। हु है पास यूजीसी नेट प्रायर इन ऑल्सो, जिनको नेट जो नेट क्वालिफाई उनको देने की ज़रूरत नहीं है सेट, तो कोई खास फ़ायदा नहीं होगा आपको, या दे सकते हैं मनोरंजन के लिए। देखो इसमें एग्जाम शेड्यूल है कि 2 पेपर होंगे। पहला क्वेश्चन पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, ऑल आर कंपलसरी 100 मार्क्स का। दूसरा पेपर है 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पेपर 1 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब ये जनरल क्वेश्चन होंगे, आई थिंक जनरल नॉलेज वगैरह के। पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा, जो भी सब्जेक्ट आप भरेंगे सारे सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे नेट का फॉर्म, सेट का फॉर्म आएगा, ठीक है। स्टेप 2, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालीफाई। मान लो अब इसमें प्रॉब्लम है, देखो सेट क्वालिफाई करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स तो उनके फिक्स होंगे कि इतना परसेंट लाना है। अब लिखा हुआ है कि मान लो तुमने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई करने के बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाई फॉर द set examination equal to 6% of candidate appear in both the paper of set. The number of candidate to be qualify for eligibility of for assistant professor shall be equal to 6% of the candidate appear in both the paper. मान लो दोनों पेपर में ऐसा नहीं कि एक पेपर में हुआ दूसरे में नहीं हुआ। जैसे मान लो 100 बच्चों ने जो है दोनों पेपर दिए, पेपर 1 और पेपर 2, तो इसका 6% निकालो तो 6 बच्चों ही क्वालिफाई कर, 6 बच्चे ही जो है उस सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफाई होंगे। समझ रहे हो ना, दोनों पेपर देने हैं, उसके अंदर भी 6% ऑफ द कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है, तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ एडजस्ट होगी। क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए, नहीं, आपको क्वालिफाई तब माना जाएगा जब आप जैसे क्वालिफिकेशन निकलेगी इस प्रोसेस के हिसाब, समझ गए ना। जैसे 500 बच्चों ने फिजिक्स के अंदर पेपर दिया तो 500 का 6% निकाल लो, दोनों पेपर जिन्होंने दिए, तो वो बच्चे क्वालिफाई माने जाएंगे, उनका सेट क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। द टोटल स्लॉट सेल बी अलॉटेड डिफरेंट कैटेगरी एज पर रिजर्वेशन, ये सब कुछ गिवन है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। रिजर्वेशन मिलता है, पक्का मिलता है रिजर्वेशन, है ना, जो भी है ना। ओबीसी एससी एसटी सारे रिजर्वेशन है, फीमेल रिजर्वेशन इसके अंदर है। बाकी आपको एग्जाम शेड्यूल वगैरह उसी सिटी के अंदर मिलेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए, इंग्लिश, बंगाली, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जितने हैं सारे सब्जेक्ट के लिए सेट होगा। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के लिए होगा, सारे सब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन है कोलकाता के अंदर, जितने भी सेंटर्स है सब जगह होगा ही, ठीक है। और कुछ और ख़ास बात दे रखी है, एग्ज़ाम जो है दिन में होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मार्किंग स्कीम के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, ऑब्वियसली ओमार सीट आपको फिल करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होगी, ठीक है। ऑफलाइन होगा जहाँ तक है, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, द आंसर ओएमआर सीट होगी, तो यानी कि ऑफलाइन ये पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, जो गिवन एग्जामिनेशन सेंटर है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है स्टेट कोटा होता है हर एक स्टेट के लिए, और बाहर वाले बच्चे वैसे भी बहुत कम भरते हैं, तो कोई उसमें चांसेस है नहीं आपके, ठीक है। तो और कुछ जानना हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना। बाय बाय एवरीवन, एंड भर लेना इस फॉर्म को जो WBK है। जो बच्चे अभी मुझे लगता है कि MSc में है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उनको भर लेना चाहिए, क्योंकि सेट क्वालिफाई आपका माना जाएगा और बाद में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहोगे तो काम आएगा।